तो गाइस, रात के बज रहे हैं 2:18 हो रहे हैं एंड मैं छत पे बैठी हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं इस समय गांधी धाम में हूँ। मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, डेट भी। ये 17 मई संडे 2026 है। मैं गांधी धाम में हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। सब सो गए हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ और वो हर दिन हर रात होता है। मोस्टली टाइम रात को मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। रात भर मुझे नींद नहीं आती है, सुबह मुझे नींद आती है जिसकी वज़ह से मेरा सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो आपके पास्ट में जब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं हुआ होता है और वो सडनली वो हो जाती है एंड आप रेडी नहीं रहते उस चीज़ के लिए, तो जैसे कि लाइफ़ पूरी बिखर जाती है, हाँ, पूरी बिखर जाती है। आपके रिश्ते छूट जाते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। लाइफ में कोई भी बंदा हो, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, वेल विशर हो, कोई भी रिश्ता, जिस आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आप उसको 100% नहीं दे पाते हैं क्योंकि आपके जो घाव होते हैं ना पिछले कई सालों के, जो भरोसे को तोड़ा गया दर्द होता है ना, वो इतनी जल्दी भरते नहीं हैं और शायद कभी नहीं भरते, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग समझ पाते हैं इसको और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। आपकी लाइफ में भी कोई बंदा अगर आता भी है, तो आपके इस बिहेव को, इस चीज़ को बहुत दिन तक झेल नहीं पाता है क्योंकि वो आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या-क्या सह के बाहर निकले हो ना, वो आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं समझता है। कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही समझता है, वही जानता है और ये सच में सच बात है कि जब तक मुझे कोई कट लगा है, मेरे को कोई चोट लगी है, वो दर्द सिर्फ़ मैं महसूस कर सकती हूँ। दूसरा बंदा बस देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि अच्छा इसको चोट लगा है, ठीक है, अच्छा दर्द हो रहा होगा। पर वो दर्द कितना गहरा है, कितनी तकलीफ़ दे रहा है, कितना चुभ रहा है ना, ये सिर्फ़ आप समझ सकते हैं क्योंकि जिसको लगता है ना, वही समझता है। तो मेरे पास्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने अपना सब कुछ उस रिश्ते में खो दिया, सब कुछ। और अभी फ्यूचर पे भरोसा ही नहीं होता है, किसी बंदे पे भरोसा ही नहीं होता है। किसी पे अगर आप ट्रस्ट करने की कोशिश भी करते हो, तो अगर वो थोड़ा-सा भी आपको गलत ट्रीट करता है या गलत चीज़ें आपके साथ करता है, तो सडनली आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक होती है कि अरे! ये भी ऐसा ही कर रहा है सेम, जो मैं पहले झेल चुकी हूँ। तो आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आता है और अपने फ्यूचर को लेके बहुत आप टेंशन में रहते हो कि भाई मेरा क्या होगा? मेरा कोई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मैं किसी पे ट्रस्ट कर पाऊँगी कि नहीं? क्या कोई मेरे लायक है? क्या सब एक जैसे होते हैं? क्या सब एक जैसे नहीं होते हैं? आप खुद की लड़ाई लड़ रहे होते हो अंदर ही अंदर और दुनिया सोचती है कुछ नहीं है। दुनिया को सिर्फ़ आपको खुश रहना पड़ता है। आपको लोगों को दिखाने के लिए खुश रहना पड़ता है। आपको सब कुछ ये करना पड़ता है, खुश रहने का नाटक करना पड़ता है क्योंकि आपके इस दुनिया में आपके दुःख के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप अपना दुःख किसी को दिखाते हो, सुनाते हो, वो कुछ दिन, कुछ समय सुनेगा लेकिन उसके बाद में भी बोलेगा अरे चलना, इसका तो डेली का है। तो आप अपने ही दोस्त बन जाते हो, अपने ही दुश्मन बन जाते हो, आप अपने से लड़ते हो, अपने को ही समझाते हो, अपने से ही सब कुछ करते हो। और इसलिए फिर एक टाइम पे के बाद ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनीवन इन माय लाइफ बिकॉज़ जब कोई मुझे समझता ही नहीं है, जब कोई मेरे दुःख को, तकलीफ़ को इग्नोर करता है, मेरे को क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या चल रहा है, जब कोई इस चीज़ को आप नहीं देखता है, नहीं समझता है ना, तब आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। मैंने इतने दुःख अकेले देख लिए, इतने दुःख अकेले झेल लिए और मैं सबसे ओवरकम करके बाहर निकली हूँ। तो अब क्या? अब किसकी ज़रूरत है? अब तो फिर भी मेरा थोड़ा बहुत मैंने खुद को सँभाल लिया है, खुद को समझा के अपने आप को शांत किया है, बुरे टाइम से निकाल के बाहर लाई हूँ, थोड़ा-सा अच्छा समय लाया है अपने लिए। तो जब इतना बुरा दुःख दिन काट लिया, तो अब किसकी ज़रूरत है? तो गाइज़, बस आप लोगों से यही बोलूँगी मैं कि इस दुनिया में सबसे
अगर आपका सच्चा साथी है ना कोई, वो खुद आप हो। कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। एक समय के बाद में माँ-बाप भी आपसे दूर हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में रिश्ते थोड़े अलग-अलग हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए। माँ-बाप प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लाइफ टाइम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, लाइफ टाइम आपके। और एक समय ऐसा भी आता है ना कि आप अपने माँ-बाप को अपना दुःख बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो भी परेशान होते हैं। तो आपका सबसे असली साथी जो होता है ना, सच्चा साथी, वो आप खुद हैं। खुद को प्यार दें, किसी भी ऐरे-गैरे के जजमेंट को ना सुनें। जो खुद पानी में डूब रहा हो, आपको तैरने की सलाह दे रहा हो, ऐसे लोगों का नहीं सुनना, क्योंकि आपकी कहानी सिर्फ़ आपको पता है। आप जानते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। कभी भी अपने ऊपर डाउट ना करें, कभी भी अपने सेल्फ वर्थ को तोलें नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। बस अपने लिए अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, जो दिल में आए वो कीजिए, बस गलत रास्ता मत अपनाना कुछ भी। बाकी जो दिल में आए वो करो, भाड़ में गया समाज, भाड़ में गए लोग, भाड़ में गई दुनिया, क्योंकि कोई किसी का नहीं है भाई। जब बुरा समय आता है ना, ये समाज के लोग कभी काम नहीं आएँगे, ना आपके बस सुख में आ जाएँगे, दुःख में तो कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा। मैंने बहुत बुरे-बुरे दिन देखे हैं अपनी लाइफ में, इसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो चलिए, गुड नाइट। आप लोग तो सो जाइए, जो भी लोग हैं, मैं तो सोने की कोशिश कर लूँगी। अभी तो नींद नहीं आएगी मेरे को, पर चलिए, आई होप सब अच्छे से रहेंगे, और मेरे लिए भी थोड़ा-सा प्रे करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ज़रूर बताना।